नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ईथर, और उसका थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में जिसल मेथड के बारे में अध्ययन किया था। उसमें ईथर की HI से अभिक्रिया करवाते हैं और क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर हमने देखा था SN1 और SN2 अभिक्रिया के द्वारा कौन कौन से कार्बोकेटाइन बनेंगे, उसके हिसाब से उत्पाद प्राप्त होते हैं। चलो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। चलो आज हमारा उसी क्रम में आगे बढ़ने के बाद फिफ्थ हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है? ईथर है, ईथर की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? अम्ल से। HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, इनसे अभिक्रिया करवाते हैं। कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ये है, इसके बारे में आगे समझेंगे। कोल्ड एंड कंसंट्रेट। सांद्र और ठंडा होना चाहिए उसको, एसिड को। तो योगोत्पाद से अभिक्रिया क्या प्राप्त होगी? जो H है, इसका अम्ल का H है वो कहाँ H प्लस कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो ये वाला यौगिक बनेगा जिसके ऊपर फ्लोराइड आयन जुड़ा रहेगा। ये क्या बना? हमारा ऑक्सोनियम साल्ट बन गया। इस साल्ट का क्या नाम हुआ? डायल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया में समझते हैं, इसका जलापटन करवाते हैं। ईथर है, ईथर का जल से क्रिया करवाते हैं। इसकी उपस्थिति में तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं? डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? में एल्कोहल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होता है इसे भी देख लेते हैं। देखो, एसिडिक मीडियम है, H2SO4 डाला है, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा तो कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। क्या प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन साल्ट जैसा कुछ प्राप्त हुआ। इसमें से यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और या तो एल्किल और ऑक्सीजन के बीच का, तो ये क्या निकल गया? यहाँ से ये वाला पार्ट एल्कोहल के रूप में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है कार्बोकेटाइन के रूप में। फिर वापस तो ये हमारा जल है, ये आक्रमण करेगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ईथर के जल अपघटन से दो मोल एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो इसके बाद आगे देखते हैं। अब ईथर की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 से, और इसे गर्म करते हैं। वहां पे किससे करवाई थी हमने? तनु H2SO4 से गर्म करके। यहाँ पे किससे करवा रहे? कंसंट्रेट H2SO4 से गर्म कर रहे हैं। देखो, सांद्र H2SO4 का तो पहला ही नियम यही है कि ये अगर किसी मॉलिक्यूल में पानी है तो उसे निकाल देता है। वाटर मॉलिक्यूल को निकालना इसका सबसे पहला काम है। देखते हैं यहाँ पर, तो ये सीधा सा हिसाब में पानी जोड़ेगा तो नहीं उसमें। जब ईथर की अभिक्रिया किससे कराते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 से, और इसे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? RHSO4 प्लस RHSO4 और H2O निकल जाता है। इसको देखते हैं कैसे प्राप्त हुआ। सिंपल समझने के लिए तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन से दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल का HH से जुड़ा गया और HSO4 एल्किल ग्रुप के साथ निकल गया। लेकिन अगर इसको हम समझें तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया जब ईथर से करवाई जाती है तो यहाँ पे दो तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं प्रारंभ में। एक तो एल्कोहल बनता है और दूसरा RHSO4 बनता है। तो इस एल्कोहल वापस पुनः H2SO4 तो मीडियम में पड़ा ही है, कंसंट्रेट H2SO4 उससे अभिक्रिया करके RHSO4 प्लस H2O निकाल देता है। देखो, हमने यहाँ पे 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी अभी तक। तनु और सांद्र H2SO4 के साथ, HCl H2SO4 जो भी है, हम यहाँ पे H2SO4 के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। तो तनु और सांद्र H2SO4 के साथ, और ठंडे और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, कोल्ड एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, उसके बाद में हॉट एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, उसके बाद हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अभिक्रिया देखी। तीनों में अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। एक बार इन तीनों अभिक्रियाओं के उत्पादों का हम अध्ययन कर लेते हैं ईथर के साथ में। H2SO4 है और इससे क्या उत्पाद प्राप्त होंगे ईथर के साथ में। देखो, जब क्या होगा, ठंडा और तनु, डाइल्यूट भी हो और कोल्ड भी हो, तो हमारे साथ कोई ईथर कोई अभिक्रिया नहीं करती, अथवा उत्पाद प्राप्त नहीं होता। लेकिन कोल्ड हो लेकिन कंसंट्रेट हो, जैसा कि हमने पहले देखा, तो ऑक्सोनियम साल्ट प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर गर्म हो और तनु हो, हमने जलापटन करवाया यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होते हैं दोनों जगह से।
और गर्म हो और सांद्र हो तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, RHSO4 प्लस RHSO4 हमारा उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसका निर्जलीकरण करवाते हैं Al2O3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो ये तो अल्फा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, उसके तो ईथर लिया, ईथर में बीटा कार्बन होता है तो उससे हाइड्रोजन निकलता है Al2O3 प्रेजेंस में दोनों साइड से। तो ये इस तरह से H2 मोलिक्यूल निकाल देते हैं और यहाँ पे मेन उत्पाद क्या प्राप्त होता है, हमारा एल्किन प्राप्त होता है। तो एल्किन के 2 मोलिक्यूल प्राप्त होते हैं और H2 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसे समझते हैं, इसको समझ में नहीं आया दोबारा देखते हैं। तो RCH2CH, तो कोई दोबारा समझ, RCH2CH2O CH2CH2R यही था हमारा ईथर है। अब इसमें हमने समझने के लिए यहाँ पे बना दिया, इसमें ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसी से तो निकला है ऑक्सीजन। यहाँ पर बीटा कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये विलोपन होता है, इसका H2 निकलता है और अभिक्रिया में क्या उत्पाद प्राप्त होता है, हमें एल्किन प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ईथर है C2H5OC2H5, इसके एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं CH3COCl। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, क्लोराइड पर आंशिक ऋणावेश से, कार्बन पर धनावेश से, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश से और C2H5 पर धनावेश है, कार्बन पर। निर्जल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एनहाइड्रस होना चाहिए। तो इसकी प्रेजेंस में क्या उत्पाद प्राप्त होगा, CH3COO C2H5, क्या हुआ, ये एसिटिक एस्टर प्लस C2H5Cl हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। C2H5O C2H5 की अभिक्रिया किससे करवाती है हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3C11O और O C11O बॉन्ड CH3। इसके वापस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में भी क्या करवाते हैं तो हमारा क्या उत्पाद प्राप्त होगा, एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसका अपचयन करवाते हैं। इसका अपचयन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 उत्पाद प्राप्त होता है, एक तो एल्कोहल प्राप्त होता है और दूसरा एल्केन प्राप्त होता है। देखो देखते हैं, R-ORDS इसके अपचयन करवाते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ता है और एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ता है और हमारा उत्पाद क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल और एल्केन। लास्ट रिएक्शन है हमारी, BCl3 से अभिक्रिया करवाते हैं, R-ORDS प्लस BCl3। इससे क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और ट्राइएल्किल बोरेट हमें यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड, और जो बचा हो वो बोरोन के साथ में जुड़ जाएगा तो ट्राइएल्किल बोरेट प्राप्त होता है। ये हमारा ईथर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एपॉक्साइड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।